मेरे माँ बाप, भाई लोगों, मेरे बहन बच्चों, पहले मेरे देश को बदलने के लिए एक बात का ऊपर आओ। हम ही लोगों ने राष्ट्रगाना भी सर सुने हैं बचपन में, पढ़ाई किया जाता है अब तक सर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे गाए। ओम नमः केशवाय नमः। ओम नमः केशवाय नमः। ओम नमः चरमनाथाय नमः। ओम गुरु स्वामी नमो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या नाम है, क्यों आए दिल्ली के जंतर मंतर? सर मेरा नाम संजय नायक है सर, मेरा नाम संजय नायक है सर। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजनगर गांव का सर। अपना थाना है सर राजनगर, वहाँ के मेरे जन्म स्थान है। लेकिन मेरे परिवार लोगों ने मुझे परदेसी बचपन से बहुत कुछ मैंने जिंदगी में खोया, बहुत कुछ मैंने किया। करने के बाद इस 42 सालों में मैंने इतना कुछ मैंने देखा सीखा, जो लोगों के अंदर पूरा 36 किस्म की बात छुपा हुआ है सर। ये 36 किस्म की बात को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ के सरकार से मैंने गुजारिश किया, उनके पैर पकड़ रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी विनती कर रहा हूँ। उनको मेरी जन्म होने का कर्तव्य का मैंने उनसे अधिकार मांगता हूँ। मैंने एक इंसान जन्म लेकर के यहाँ पे आया हूँ। सनातन धर्म मुझे कहते हैं लोग। यहाँ पे मैंने प्यार बांटना है, दुख दर्द बांटना है। यहाँ पे मेरे गरीब लोगों की, मेरे देश के लोगों की ये 36 किस्म की बात प्रॉब्लम पूरा होने के लिए मैंने यहाँ आया हूँ। क्योंकि इस सब की बात मुझे पता है। जिंदगी में बहुत कुछ लोगों ने सर एक बात बताइए मुझे, गरीब बच्चे लोग जो गांव में रहते हैं सर, उनकी क्या कुछ पढ़ाई के लिए अपना कुछ अच्छा से सस्ता नहीं हो सकता है सर? ये भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। भूखमरी में लोग मरते हैं, क्यों मरेंगे सर भूखमरी में? पूरी दुनिया तो अपने हाथ का ऊपर, मेहनत का ऊपर चलता है ना सर। तो मेहनत ऐसे कौन सा जगह में रुका हुआ है जो लोगों ने भूखमरी की आवाज उठा रहे हैं सर? आप एक बात बताइए मुझे सर। दूसरी बात यह है सर, जो माँ बाप को इस तरीके से लोगों ने रोड का ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, जिस तरीके से रोड के ऊपर छोड़ रहे हैं सर। एक बात बताइए सर, भीख मांगते हैं हम लोग सर, बहुत कमा लेते हैं, सारे के ऑफिसर से भी ज्यादा कमा लेते हैं भीख मांगने वाले सर।
जरा सोचिए सर, मैं भी भीख मांग करके आपके पास यहाँ तक आया, एक एक रुपया लोगों के अंदर। मेरा नाम संजय नायक है। मुझे 3 किस्म की भाषा आता है सर। एक उड़िया आता है सर, तेलुगु आता है सर, हिंदी आता है। मेरे देश की सभी लोग आप देख रहे हैं मेरे भाई, आप ही लोगों ने, मैंने आप ही लोगों के साथ में मिल करके मैंने 1 रुपए की मदद मांगी थी। मैंने कहा था सर, गरीब बच्चों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए, युवा वयसों के लिए सर ये लड़ाई है। मैंने इनको इंसाफ देना है सर। जरा सोचिए सर प्लीज, आप ही लोगों ने सभी मेरे देश की, मेरे आपको सबको नमस्ते, सबको नमस्ते मेरे देशवासियों। मैंने सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, जो महात्मा गांधी ने बोले थे, गांव चलो गांव पे महात्मा रहते हैं। बीजू पटनायक जी बोले थे, कलिंग वीर का बीजू पटनायक ने बोले थे, माँ को सम्मान दो, गांव पे काम दो। आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया, ये राज्य के ऊपर कोई भी नहीं आया जो इस सवाल का जवाब को पूरा करने के लिए ये 36 किस्म का बात उसमें छुपा हुआ है सर। ये 36 किस्म की बात छुपा हुआ है सर। मैं इसी की बात का खुलासा आपके पास करने के लिए आया हूँ। मेरे को थोड़ा आपसे विनती है, गुहारी है, और मेरे देशवासी के लिए ये आपके पास पहुंच करके समाधान के लिए जो बात आपने शपथ लिए हैं सर, उसको पूरा करना है सर। ये 36 बातों से पूरा हो जाएगी सर। प्लीज, ना ही कोई लड़ाई, ना ही कुछ सुनिए सर, बहुत कुछ है सर। अब लोग साधु लोगों की सही से परीक्षा कीजिए सर। मैं तो कोई इतना बड़ा साधु नहीं हूँ सर, फिर भी मैं भगवान की विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने दुख दर्द से मेहनत किया हूँ सर। इसीलिए ठेकेदारी का सिस्टम के बारे में कुछ पता है ना सर? आप ही ने बोले थे ठेकेदारी का सिस्टम बंद करने के लिए सर। अभी तक हो गया 1947 से लेकर के अब तक। सर के बात बताइए, 1947 से पहले अपना देश में जितने गरीब लोग थे, अब उतने ज्यादा है या कम है? ये बता सकते हैं सर? थोड़ा प्लीज सर मुझे बताइएगा सर। ये गरीब पैदा क्यों होते हैं सर? क्यों, किस तरीके से गरीब पैदा होते हैं, जरा बताइए सर। एक बात और भी बात, कितने बात सर, 36 किस्म की बात का सवाल मेरे पास का जवाब है सर। अभी तक अपना इंडिया अपना हाथ में कंट्रोल में नहीं ले सकते सर। आप एक इतने बड़े मंत्री होकर के अपने पास सर इतना लोग रहते हैं, लेकिन आप खुला किसी का घर में जाकर के एक निवाला खाना भी नहीं खा सकते सर। सर एक बात बताइए, क्या है? हम लोगों ने जन्म लिए क्या इतना कुछ बर्बादी होने के लिए सर अपने लाइफ में, गरीबी की जिंदगी में? ये 36 किस्म की बात हम लोग का बीच में छुपा करके लड़ाई झगड़ा मार पीट हिंसा आबादी क्या है सर? सर जरा मुझे समझने की बाहर हो रहा है सर, प्लीज सर, क्योंकि ये सब सिंपल है, इसका विचार सब सिंपल है। इसको सलेक्शन करने के लिए सिर्फ छोटा सा रास्ता है सर, सिर्फ छोटा सा रास्ता है ये सबकी बात को मिटाने के लिए, जो मेरा महात्मा गांधी ने और बीजू पटनायक ने बोले थे। ये दोनों की बात को सर पूरा हो सकता है आप लोगों ने पूरा करने के लिए। मेरे को तो सर एक ही बार आपके साथ में मिल करके सर पूरा करने के लिए दीजिए, उसके बाद मेरे को आप, मेरा देशवासियों ने जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मिलना चाहते हो प्रधानमंत्री जी को? सर मैंने चारों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। पहला है मेरा राष्ट्रपति माँ अपना द्रौपदी मुर्मू माँ। दूसरी बात मेरे पिता नरेंद्र साहब, उन्होंने। तीसरी बात मेरा दादाजी होम मिनिस्टर साहब। चौथा है मेरे काका रक्षा मंत्री साहब। आप ही लोगों ने ये देश की इतना पूरा करने के लिए आपसे गुजारिश है, मुझे आपसे मिलाइए सर। सर मैंने यही बात के लिए आपके पास मिलने के लिए आया हूँ सर। लोग मरते हैं सर, गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है सर, रोड की सिस्टम जरा देखिए ना, कहीं पर अपना पुलिस कानून वाले को हाथ उठा देते हैं, जरा देखिए ना, सब कुछ देखिए ना सर। क्या सर आजादी अभी तक किसी को भी नहीं दे पा रहा है पूरा। अब तक 1947 से लेकर के अब तक मेरे देश में इतना लोगों की प्रॉब्लम है, इस लिस्ट में मेरा पुलिस वालों के नाम है। जरा देखिए सर, गौर से देखिए, इस लिस्ट में किसका नाम नहीं है सर? कौन सा प्रॉब्लम में कौन आदमी नहीं है? किन्नर लोग से लेकर के भिखारियों से लेकर के सब कुछ आप ही लोगों ने सर ये बनाते क्यों सर? क्यों बनाते सर? इस सवाल का जवाब अगर थोड़ा सा इसको मेहनत करेंगे साहब, इसका सलेक्शन हो जाएगा। पूरा का इंडिया पूरा गवर्नमेंट हो सकता है सर, पूरा का पूरा इंडिया। इसमें आपको ही सब फायदा है, मेरे गवर्नमेंट की फायदा है सर। ये सिस्टम से, ये सिस्टम पे मेरे गवर्नमेंट को 1 रुपया की भी नुकसान नहीं है सर। जरा सोचिए सर, मेरे से मिल करके इस बात का खुलासा पूरा करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। देखिए सर, श्रमिकों को
कितना परेशानी करना पड़ता है। वो लोग कर्जा में सर डूबे हुए रहते हैं, घर में गांव गांव में कर्जे पे सर, एक सुधरते नहीं है, परिवार अलग हो जाते हैं, कहीं पर जेल खा जाते हैं, कहीं पर कोई मर जाता है सर। क्या है सर, देखो सर, डॉक्टर की सुविधा सही ढंग से नहीं हो पा रहा है सर। कपड़ों की कंपनी के लिए सर, अपना गांव का अपना देश का सर, लेडीज लोग जा करके परदेशी में मेहनत करते हैं सर। सर क्यों सर, ये तो कपड़े का कंपनी तो हम अपने प्रत्येक राष्ट्र अपना स्टेट पर बना सकते हैं ना सर। अपने देश में हम लोग कमा करके सर विदेशी में बेच करके तो पैसा कमा सकते हैं ना सर। अपने ही देश का खाना अपने ही देश में ही खत्म करोगे तो कैसे चलेगा सर, जरा सोचिए। और धर्म की और जात के बारे में आप ही लोगों ने बताते हैं कि इसको लड़वाते हैं सर। एक बात बताऊं, अगर हिंदुस्तान हिंसा होता ना सर, कभी दूसरा स्टेट में आए हुए उनको पूरा राशन कार्ड के साथ में वोटियर यहाँ पे नहीं बनाता, परमानेंट नहीं करता सर। जरा सोचिए, हिंसावादी का आप ही लोगों ने क्यों सर, ये किस किस बात के लिए धर्म के नाम पे सबको से इसे पूरी परेशानी में करते हैं। पुलिस को बहुत प्रॉब्लम होता है सर। देश में शांति श्रृंखला का विश्वास करना चाहिए। आप ही ने बोले थे ना सर स्वच्छ भारत, तो ये बनाने में स्वच्छ भारत होगा सर, रोड पे कचरा नहीं, ये बनाने में सच्ची स्वच्छ भारत होता है। अपने रोड पे कचरा उठा रहे हैं, ये कचरा उठाने से स्वच्छ भारत नहीं बनता सर। जरा सोचिए, जरा सोचिए सर, स्वच्छ भारत लोगों की मानसिकता है, जो मानसिकता को अभी तक यहाँ पे कितनों भी आए सर, आपसे पहले बहुत बड़े बड़े मंत्रियों ने आए हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने आए हैं सर, लेकिन इतना सा मेहनत करके इतना सा पूरा नहीं कर पा रहे हैं कोई। इसी बात के लिए मैं के गरीब घर का लड़का इसी 42 साल में मैंने इतना कुछ सह करके यहाँ तक आया, बहुत कुछ खोया। मुझे मेरे देश की बचाना है, मेरी जन्म इसीलिए हुआ है मुख्यमंत्री साहब, मेरी माँ, मेरी दादाजी। मेरे देश में अनेक बच्चा ड्रग्स लेने लग गए सर, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, रोड पे स्टेशन में दिखाऊंगा, चलो आपको मैंने। कितने छोटे छोटे बच्चे सर कपड़ों में सिलेक्शन लेके मुंह में डालते हैं सर, जरा सोचिए। रोड पे कितने लोग फुटपाथ में सो रहे सर, जिसका कोई नहीं है। लेकिन सर एक बात बताऊं मैं आपको, सब कोई भगवान को मानता है, मंदिर में जाके दर्शन करता है सर। उनकी दर्शन मैंने दिन में 10 बार करूंगा, लेकिन आपसे दर्शन करने के लिए सर बहुत मुश्किल हो रहा है। जरा सोचो सर, सर कैसे नहीं हो सकता मेरे देश में, ये सबको प्रॉब्लम को सेव करना नहीं हो सकता सर। ये क्या संविधान में नहीं है सर, इसकी रास्ता नहीं है। मेरे पास है सर, मैं गरीब हूँ, लोगों से 1 रुपया मांग के मैंने यहाँ तक आया। मेरा जिंदगी पूरा नुकसान हो चुका है। इतना सब बात अगर मैंने देश के लिए नहीं बदल गया तो शायद मेरे देश में ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं बदल पाएगा। मेरे माँ बाप, भाई लोगों, मेरे बहन बच्चों, पहले मेरे देश को बदलने के लिए एक बात का ऊपर आओ। हम ही लोगों ने राष्ट्रीय गाना भी सर सुने हैं बचपन में, पढ़ाई किया जाता है अब तक सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।
गाए तो जो योगाता Jono gono gono dinayo ko joyo Bharat Bhagyo Vidata joyo 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 लाज रखो मेरे देशवासियों, इस देश की मर्यादा को बचाओ। जो मैंने जिंदगी में सहा ऐसे किसी को ना होना पड़े। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे देश को वासियों, इसकी लाज रखो, इसकी लाज रखो। बताओ सर, ये सब बदल सकता है, सब बदल सकता है। ये जितना भी प्रॉब्लम है 36 किस्म की, सब बदल सकता है। छोटा सा रास्ता है सर, इसको बदलने के लिए 2 कदम सिर्फ चलना पड़ेगा सर। प्लीज मेरे देश क्या कहो साहब, क्या कहो? बता दो, रास्ता बता। वही है रास्ता, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति माँ, होम मिनिस्टर दादाजी, काका मेरा है रक्षा मंत्री, मेरे को आपसे गुजारिश है सर, मेरा देश टुकड़ा मत होने के लिए मुझे आपसे मिलना जरूरी है सर। ये देश नहीं सर टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए सर, नहीं टूटना चाहिए।